हेलो गाइस। सो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या, हम थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। द थ्योरम इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमारी थ्योरम है, द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। द थ्योरम स्टेट्स if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in same ratio. फिगर से समझें तो if a line is drawn parallel to one side of a triangle, ये ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन बनाई है DE विच इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, ये DE जो बनी है इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है और हमें प्रूफ ये करना है। और DE जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को, और हमें प्रूफ ये करना है जो यहाँ पे BPT के थ्रू होना चाहिए, दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन इज गिवन इज फर्स्ट ऑफ ऑल ABC इज अ ट्राइंगल, सबसे पहले तो ये गिवन है, एंड DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। साथ ही में हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमारा टू प्रूफ है दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें गिवन है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू BC, और हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें ध्यान रखना है, हम सिमिलैरिटी यूज़ नहीं करेंगे, सिमिलैरिटी यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एरिया का फॉर्मूला, और उसके लिए हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, जॉइन DC एंड BE, आप B से E को ज्वाइन करेंगे और D से C को ज्वाइन करेंगे, D से C को ज्वाइन करेंगे, B से E को ज्वाइन करेंगे और D से C को ज्वाइन करेंगे। एंड फर्स्ट कंस्ट्रक्शन तो ये हो गई। सेकंड, मेक DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। मतलब हम एक लाइन बनाएंगे DM परपेंडिकुलर टू AC और एक लाइन बनाएंगे EN परपेंडिकुलर टू AB। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से प्रूफ करेंगे हम। प्रूफ, सबसे पहले हम इन ट्राइंगल्स को देखेंगे, ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DBE, इस ट्राइंगल को देखेंगे, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल DBE को। ये जो ट्राइंगल DBE है इसको ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं रफ में इसे बताऊंगा। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये DEB ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसका एरिया निकालना हो तो इसका परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, क्या होगा एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज नथिंग बट हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। DBE में अगर हम परपेंडिकुलर को हाइट मानते हैं तो EN आपकी हाइट हो जाएगी, तो हाफ, और EN अगर हाइट है तो बेस हो गया DB, हाफ इंटू DB इंटू EN, हाफ इंटू DB इंटू EN हो जाएगा। सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब दूसरे ट्राइंगल का निकालेंगे विच इज
ई डी सी, ट्राइंगल डी ई सी, इसका एरिया पहले निकाला हमने डी बी ई का, अब डी ई सी का, वो हो गया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट अगेन। अब इस केस में भी हाइट हमारी डी एम हो जाएगी विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, हाइट हमारी डी एम हो जाएगी विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू डी एम, और डी एम अगर हाइट है तो बेस क्या हो जाएगा ई सी, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम आपकी साइड आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब ध्यान से देखें अगर हम इनको, तो हमने 9th में एक थ्योरम सीखी थी दैट द ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज। क्या? जो भी दो ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करते हैं और पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, उनके बीच उनका एरिया इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं दैट इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखा जाए तो डी ई पैरेलल टू बी सी है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं और ऑन डी ई लाई कर रहे हैं दोनों। तो हम कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, डी ई बी। रीजन, ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन सेम बेस हैव इक्वल एरिया। ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस हैव इक्वल एरिया। अब इन दोनों का एरिया अगर इक्वल है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी क्या था, डी बी इंटू ई एन। ये कह सकते हैं हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी इंटू ई एन। वेरी गुड। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ ई सी इंटू डी एम इज इक्वल टू डी बी इंटू ई एन, ये कह सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अगर हम निकालें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई के केस में भी परपेंडिकुलर डी एम और ई एन ही होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई को अगर हम ध्यान से देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज नथिंग बट हाफ ऑफ ए डी ई को ध्यान से देखें तो हाफ ऑफ डी एम इंटू ए ई हो जाएगा, हाफ ऑफ डी एम इंटू ए ई विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ई एन इंटू ए डी, हाफ ऑफ ई एन इंटू ए डी। ये ए डी ई के ही दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअल में दो परपेंडिकुलर्स बन रही हैं, तो दोनों बेस को कंसिडर किया जा सकता है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि डी एम हाफ ऑफ डी एम इंटू ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एन इंटू ए डी, ये कहा जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट हाफ से हाफ कैंसिल होने के बाद डी एम इंटू ए ई इज इक्वल टू ई एन इंटू ए डी। अब अगर ध्यान से देखूँ तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 अगर मैं करता हूँ, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या आएगा? इक्वेशन 2 क्या है? डी एम मल्टीप्लाइड बाय ए ई इज इक्वल टू ई एन मल्टीप्लाइड बाय ए डी। और इक्वेशन 1 ध्यान से देखें तो ई सी मल्टीप्लाइड बाय डी एम अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? डी बी मल्टीप्लाइड बाय ई एन, डी बी मल्टीप्लाइड बाय ई एन। अब इसमें कैंसिल क्या क्या हो गया? ध्यान से देखेंगे, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया। एंड में क्या बचा हमारे पास? इम्प्लाइज दैट ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, हैंस प्रूव्ड।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम फिगर बनाएंगे, फिर हम गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे। गिवन टू प्रूव जैसे ही हम लिखेंगे उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करा हमने, बी ई और डी सी को ज्वाइन करा और डी एम और ई एन परपेंडिकुलर्स बना दिए हमने अपोजिट साइड्स के ऊपर। बस हमने जैसे ये कंस्ट्रक्शन किया, इसके बाद हमने ट्राइंगल डी बी ई या ट्राइंगल डी ई बी कुछ भी बोल सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल का डी ई बी इसका एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें क्या किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोनों का हमने लिखा, और क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स और ऑन द सेम बेस लाई करते हैं। सेम पैरेलल्स कौन सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, और सेम बेस कौन सा, डी ई, इस पे लाई करते हैं, तो इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। दोनों का एरिया जैसे ही हमने इक्वल रखा, हमारे पास एक इक्वेशन आई, ई सी इंटू डी एम इज इक्वल टू डी बी इंटू ई एन। जैसी ये इक्वेशन आई, हमने इसको इक्वेशन 1 दिया। अब ध्यान से देखें तो इन दोनों पैरेलल्स का यूज़ जो यहाँ पे देखें तो ई सी डी एम और ई एन है, उनका यूज़ ट्राइंगल ए डी ई में भी हो रहा है। अब ट्राइंगल ए डी ई अगर सेम है तो उसका एरिया भी सेम होगा, पर उसका एरिया दो फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, विच इज़ हाफ इंटू डी एम इंटू ए ई, हाफ इंटू डी एम इंटू ए ई, और हाफ इंटू ई एन इंटू ए डी, हाफ इंटू ई एन इंटू ए डी। अब क्योंकि ये सेम ही ट्राइंगल है तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। क्योंकि ये इक्वल है तो इनके जो आर एच एस में यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई के दोनों में, तो ये भी इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा तो हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से जब डिवाइड करेंगे तो ई एन से कैंसिल हो जाएगा, डी एम से कैंसिल हो जाएगा, और हमारी टू प्रूफ जो था हमारा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही हमारा एंड में आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको बार बार देखिए और इसे एनसीईआरटी से भी मैच करिए, ये बिल्कुल सिमिलर है। थैंक यू गाइज।